जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की तेजी देखने के बाद आपको अनुमान लग गया होगा कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है और उसका क्या एक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो तेजी कल यानी कि 22 नवंबर को देखने को मिली है। मंडे को भी क्या इसी तरह की तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो निगाहों में आ जाती है किसकी? स्टॉक मार्केट की। खासकर यूपी का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर अगर सरकार बनती है किसकी? एक ऐसी पार्टी की जो पहले से ही सरकार के अंदर है, तो वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं समझ नहीं पा रहे होंगे कि मार्केट के अंदर तेज़ी क्यों बनी है, तेज़ी क्यों बनी है। मार्केट को पहले से ही पता चल जाता है, खासकर अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई इलेक्शन हो और महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हों, तो फिर देखिए उनको पता होता है कि देखिए जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है वहाँ की पब्लिक के पास अच्छा डेटा होता है। वहाँ के लोग एक अच्छे से बता पाते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, न कि दूसरे स्टेट के। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए अच्छी खासी तेजी कल आपको देखने को मिल गई है। क्या इतनी ही यानी कि कल गैप अप यानी कि मंडे को गैप अप के साथ खुलेगा? क्या आपको खरीदने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है? अब इस चीज़ को देख के, इस तेजी को देख के क्या हम ये अनुमान लगा लें कि अब गिरावट नहीं होगी? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि एक इवेंट्स की तेजी बनती है। ये इवेंट्स की तेजी है। किसकी? इलेक्शन की तेजी हो गई। इलेक्शन अच्छे या बुरे, ठीक है? एक दिन पहले एग्जिट पोल, उसकी तेजी बन जाती है, ठीक है? एग्जिट पोल अच्छे या खराब, वो देखने को मिल जाता है, ठीक है? 2 से 3 दिन, 4 दिन की ये तेजी बनती है, फिर मार्केट अपने जिस ट्रेंड की तरफ चलता है उसी तरफ चलना होता है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं तो इसका मतलब आप कॉल पुट इंट्राडे वगैरह करते हैं, ठीक है? शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है? लॉन्ग टर्म को आपको उसी तरीके से काम करता है जैसे आप करते हैं। जी, कैसे? अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए। ह्यूज क्वांटिटी बिल्कुल नहीं माननी है। ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जिनके अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, जो अभी ज़्यादा भागे नहीं है, ठीक है? अभी मार्केट के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बात क्या कि मार्केट के अंदर कुछ शेयर के अंदर, सारे शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। क्या एफआईज यहाँ पर माल बेचना अपना बंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आप डायरेक्टली अगर ये कहना शुरू कर दें कि हाँ बस अब तो गिरावट खत्म, अब तो बस तेजी तेजी बनेगी, ये शायद आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। देखिए, मार्केट के बारे में ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि अब यहाँ से गिरावट नहीं होगी या यहाँ से अब तेजी बनने वाली, दोनों को ही हम नहीं कर सकते, दोनों को ही हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर बहुत अच्छी इससे बड़ी और गिरावट मिल जाए तो एक देखिए इतनी बड़ी गिरावट है तो एक थोड़ा-सा आपको एक साइन तो ज़रूर मिल जाता है कि हाँ, तेज़ी, अब यहाँ पर तेज़ी नहीं बोलेंगे कि खरीदने के लिए सही प्राइस है। एवरेजिंग के लिए सही, बहुत सारे लोग हैं अभी वेट कर रहे हैं कि कहाँ पर मैं एवरेज बनाऊँ, ऊपर मैंने खरीद लिया है, क्या नीचे खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ, ठीक है? तो समझ बात आ रही है कि तो कल की जो तेज़ी बनी है, ये तेज़ी का कारण आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ दूसरा अनुमान लगा लें, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब गिरावट ही होगी कल, ठीक है? लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, अच्छी खासी तेज़ी बनती है, वहाँ पर ही ट्रैप हो जाते हैं। लोग एक दिन पहले ही काम कर देते हैं उस चीज़ का। आप जब गैप अप के साथ खुलेगा आपको पता चलेगा कि हाँ, बीजेपी अच्छी खासी सीट के साथ वहाँ पर जीत रही है, अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बना रही है बीजेपी, तो फिर आपको एक ही चीज़ रहेगा कि हाँ, बस अब तो खरीद लेते हैं हम या तो, ठीक है? जैसे ही आप खरीदेंगे फिर सारा एक्शन पहले हो चुका होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट्स जब आते हैं, रिजल्ट से पहले ही बड़ी तेज़ी बन जाती है। रिजल्ट से पहले ही तेज़ी बनती है, लेकिन आप देखते हैं कि इतने शानदार रिजल्ट्स आए हैं, क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट कर लूँ, आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं उसके अंदर। कभी-कभी ऐसा होता है तेज़ी काफ़ी अच्छे क्वार्टर्स गए हैं और अच्छी तेज़ी बनती है, लेकिन जब अच्छे रिजल्ट्स आए हैं अगले क्वार्टर्स, काफ़ी क्वार्टर्स के बाद और तेज़ी के बाद, तो आपको थोड़ा-सा ये अनुमान लगाना चाहिए कि जो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उनका सारा जो कह सकते हैं रिजल्ट्स आने के बाद जो इफ़ेक्ट होता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो लगातार मार्केट पर किस चीज़ के संकट बादल हैं? आपको इस समय जो दुःख सबसे ज़्यादा किसने दिया है? किसने? एफआईज़ ने। एफआईज़ ने लगातार माल बेचा और कितना माल बेच चुके हैं अगर आप देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल देखिए, पूरे ग्लोबली पहले से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं।
यहाँ पर भी देखिए, और कल आप देख सकते हैं डाउ जोन भी कितने शानदार तरीके से तेजी दिखाई है, उसको भी देख लेते हैं। लीजिए यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी थी, बिटकॉइन भी अच्छा खासा तेजी ही दिखा रहा है। यूएस 30 के अंदर देखिए कल बड़ी शानदार 470 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, और डाउ जोन्स बड़े शानदार तरीके से क्लोजिंग दी। बहुत शानदार तरीके से कह सकते हैं कि डाउ जोन ने लगभग 426 पॉइंट की तेजी डाउ जोन्स के द्वारा दिखाई गई है। तो ये ग्लोबली मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत ही है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ग्लोबली क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तेज़ है, गिरावट भी हो जाती है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर तेज़ी बनी थी, वो आपने देख ली है। फिलहाल अगर ग्लोबली और भी दूसरे मार्केट देखते हैं तो उनके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा उनको भी किस तरह से क्लोज हुए हैं। तो ग्लोबली भी अगर मार्केट देखें तो अच्छे ही संकेत हम कहेंगे, इतना कोई खास निगेटिव चीज़ें हमें देखने को ग्लोबली देखने को नहीं मिल रही है। चाइना के मार्केट में हाँ थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, बाकी सारे मार्केट के अंदर अच्छा ही है, कोई खास दिक्कतें परेशानी नहीं चल रही है, क्योंकि जब ऐसे ही डाउ जोन के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनती है तो ग्लोबली पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सकते हैं यहाँ पर क्या रिस्क चल रहा है मार्केट के अंदर। नवंबर में देख सकते हैं 40,000 करोड़ का ये माल बेच चुके हैं, और अक्टूबर में जो आपको आपके शेयर जो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, आपके पोर्टफोलियो जो पूरा लहूलुहान हो रहा है, उसके पीछे का कारण है कि अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है। अभी थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पर, लेकिन रुकने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रुक गए हैं। देखिए काफ़ी कितने समय से कहीं पर भी एक पहले मई में देखेंगे 42,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा था। अब देखिए इतना ज़बरदस्त इन्होंने माल बेचा, क्या अब आगे अक्टूबर तो चलिए, नवंबर तो जैसा भी है अभी गया है, फिलहाल अक्टूबर के अंदर जो इन्होंने बहुत बड़ी बिकवाली करी है, जो माल इतना बेचा है, तो आपके शेयर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो क्या वो आगे भी यानी कि दिसंबर जनवरी के अंदर भी होगी, या फिर ये जो 2 महीने गए हैं इसके बाद थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बड़ा प्लेयर गिरावट पे खरीद ही लेता है ज़्यादातर, ये देखा गया है, लेकिन पहले से ही प्रेडिक्ट करना कोई अच्छी बात तो होगी नहीं। देखेंगे जैसे जैसे आपको दिखेगा मार्केट के अंदर तेज़ी बनेगी वो दिखेगी, गिरावट हो रही है वो भी दिख रही है, लेकिन सारी चीज़ें क्विक होती हैं, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। उस तेज़ी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ना ही गिरावट अच्छी खासी होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में खरीदेंगे, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे चला जाए, फिलहाल आपका बेनिफिट देखने को मिलता है। कभी कभी अच्छे शेयर नीचे गिर जाते हैं, गिरने के बाद एक दिन के अंदर 10-10% की तेज़ी उनके अंदर हो जाती है, मौका ही नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, अगर कल के मार्केट कॉपी करता है, सेम ऐसी ही तेज़ी बनती है, तो हो सकता है क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी बनती है 100, 150, 200 पॉइंट की तेज़ी बने, या फिर आपको बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा, 300, 400 पॉइंट की ऊपर ही तेज़ी बनेगी। लेकिन उसमें कौन कौन से शेयर ऊपर खुल सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए रिलायंस बहुत शानदार ऊपर खुलेगा, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई, ये कुछ शेयर हैं। बात करें टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, और बैंकिंग शेयर में एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यही मार्केट को रोटेट करेंगे ऊपर की साइड में, यही मार्केट को भगाने में कामयाब होंगे। लेकिन दो तरीके से होगा, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर खुला तो वो शायद फिर आपको कोई मौका ना मिले, नीचे की सिर्फ इंट्राडे वाले के लिए है रहता है ये शॉर्ट टर्म वाला, नॉर्मली फिर तो आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जी। कल के बाद या 2 दिन दिन के बाद क्या फिर गिरावट शुरू हो सकती है? हो सकती है। कैसे क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ नहीं किया जा सकता। आप पहले वाला सारे देखिए, आपके जो शेयर के अंदर गिरावट हो रही है वो इस वजह से नहीं हो रही है कि एफआईज माल बेच रहे हैं। आप ये भी देखिए कि एफआईज के साथ साथ वहाँ पर हो सकता है रिटेल निवेशक भी बेच रहा हो, क्योंकि रिटेल निवेशक ने बहुत ज़्यादा नीचे खरीदा है। रिटेल निवेशक भी एफआईज की कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेश लोग डर के भी कुछ माल बेच रहे हैं, कुछ आपको मालूम है कि इंट्राडे में शॉर्ट भी करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या काफ़ी ज़्यादा काम तो इंट्राडे के अंदर ही होता है, लेकिन प्रॉफिट कोई ज़्यादा खास लोग ले नहीं पाते हैं, 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं। पैसा उन्हीं का बनता है जो समय देते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इन शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जब भी कभी बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी बनेगी या निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी बनेगी तो इन शेयर के अंदर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब देखिए बड़ा प्लेयर अगर कॉल से पैसा, जैसे कि 4-5 गुना पैसा उसने किया है कॉल से पैसा कमा के, तो वो इन्हीं शेयर को भगाता है। तो आप चाहो, अगर आप पे कुछ नहीं आता है तो आप चाहो तो एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई बैंक के अंदर काम करके ज़िंदगी भर पैसा कमा सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।